नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मिशन और आरटीआई। मैं अभी उपस्थित हूँ अरवल जिले में। और अरवल जिले में अरवल विधानसभा के माननीय विधायक जी हैं, जिनको झूठे मुकदमा में फंसाया गया था। और क्या साजिश थी सरकार का, हम उनसे अभी परिचित कराते हैं, बात करने का प्रयास करते हैं कि जो उनको फंसाया गया अभी जो केस में, वो किस तरह की केस थी, क्या झूठा था, सरकार का साजिश था या क्या था। सर, क्या आपका परिचय हुआ? महानंद सिंह अरवल के विधायक हैं और 2001 में, जैसा कि आपने कहा कि केस में फंसाया गया। 2001 में एक केस हुआ था चक्का जाम का, और उस समय झारखंड में भाजपा की सरकार थी और दमन, अत्याचार, आदिवासियों पर जुल्म ढाया जा रहा था। उन मुद्दों को लेकर जोरदार आंदोलन का नेतृत्व कर रहे कॉमरेड दीपंकर भट्टाचार्य को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसी गिरफ्तारी के खिलाफ कि जन मुद्दों को लेकर, जनता के सवाल को लेकर यदि कोई सड़क पर उतरेगा, कोई आवाज बुलंद करेगा तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा। वही हाल यहाँ भी हुआ कि ये चक्का जाम का केस था और उस समय बेलेबुल था। नीतीश कुमार आने के बाद, नीतीश कुमार की सरकार जैसे ही आई, उस समय का केस कोई मायने नहीं रखता था। उस तरह का केस का वो खत्म हो जाता था। लेकिन नीतीश कुमार के आने के बाद, भाजपा जदयू की सरकार बनने के बाद, ये सड़क पर आंदोलन करना बड़ा मुश्किल हो गया है। ये ऐसा धारा लगा दिया गया है, नन बेलेबुल धारा लगा करके जनता के आवाज को उठाने वाले विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की गई है कानून के जरिए। तो हम समझते हैं कि वो उसी तरह से ये केस को ऐसा दबाया गया, कोई सूचना नहीं की गई और भगोड़ा साबित क्या करना। बिना नोटिस के आपको गिरफ्तार किया गया? मुझे कोई गिरफ्तार नहीं किया है। मैं कोर्ट में, हम उनके सामने ये किया है, हाजिर हुआ था कोर्ट में। देखा कि पता चले वो क्या केस है, वो कोर्ट के सामने समक्ष मैं समर्पित हुआ, अपने आप को समर्पित किया कि भाई केस को हमको देख लीजिए। लेकिन अभी तक कुर्की वारंट हो गया, कुर्की जब्ती का नोटिस जारी किया गया, कुर्की जब्ती भी किया गया, लेकिन मेरे घर पर किसी तरह का कोई नोटिस नहीं भेजा गया, किसी तरह का कुर्की जब्ती नहीं हो गया हुआ। और यहाँ कोर्ट द्वारा पुलिस के झूठे रिपोर्ट के आधार पर ये फरार घोषित किया जाना, मैं समझता हूँ कि इसको कोशिश किया जाना है। मैं यही कहूँगा कि कोर्ट जो है, कम से कम पोस्टल नोटिस जरूर दे। ये डाक के जरिए वो नोटिस जरूर दे, चूंकि पता संलग्न रहता है, पता उसमें शामिल रहता है। तो डाक के जरिए उनको नोटिस दिया जाए, वो नंबर, मोबाइल नंबर रखा जाए, उसके जो द्वारा उनको सूचना दिया जाए, मैसेज किया जाए। ऐसे बिना, ये बूझ करके भाजपा जदयू की सरकार है अभी, और वो कोशिश ढूंढ ढूंढ करके, कोई पता नहीं था 2001 के केस को अभी तक किसी तरह का कोई पता नहीं था। 9 में हम चुनाव लड़े, 10 में चुनाव लड़े, 15 में चुनाव लड़े, 2020 में चुनाव लड़े और 5 साल तक विधानसभा में मौजूद रहे। 5 साल तक विधानसभा के सत्रों में मैं लगातार बुलंदी के साथ जनता की आवाज उठाते रहा। डीएम के यहाँ विश्व सूत्री कार्यक्रम की मीटिंग में, डीएम के यहाँ हर तरह के कार्यक्रमों में मैं शामिल रहा, डीएमएसपी के साथ रहा, लेकिन कोई सूचना नहीं किया गया। जब जैसे ही चुनाव आ रहा है 2025, एसआईआर के जरिए कैसे गरीब लोगों को वोट देने का से वंचित किया जाए, कैंडिडेट को कैसे जेल में बंद किया जाए, ये सब साजिश जो चल रहा है, क्या महानंद सिंह को यहाँ साजिश की तरफ फंसाया गया? एकदम साजिश के तहत ऐसा किया गया है। और जदयू भाजपा की सरकार में ऐसा साजिश किया गया है। कोई सूचना नहीं, उनके पुलिस, उनके विभाग, उनके ये है, आप कैसे कह सकते हैं भगोड़ा। हम उनके हर कार्यक्रम में शामिल हैं, सरकार के साथ खड़े हैं, विपक्ष की आवाज बुलंद कर रहे हैं, जनता की आवाज बुलंद कर रहे हैं। वहाँ सरकार के सामने आमने सामने होता है, रोज हमको देखते हैं, वहाँ हमारी बात होती है। तब वैसी स्थिति में आप कैसे कह सकते हैं कि यानी कानून जानते हुए भी साजिश की है क्या? पूरे पूरे साजिश किया गया। ये थे भाजपा नेता का कहना है कि माले मुरी कटवा है, तो आप क्या कहना चाहते भाजपा दंगाई पार्टी है और मुड़ी कटवा का जो बात बोलता है, आज तक किसी तरह का मुड़ी काट, 5 साल तक हम लोग यहाँ विधानसभा में रहे और विधानसभा में हर गांव में विधायक
लोगों ने देखा, हर गांव में दिखाई पड़ा विधायक, और यहाँ किसी तरह का गुंडागर्दी होता है, किसी तरह के कोई हत्या करता है, किसी तरह का कोई अत्याचार जुल्म करता है, तो उसका तो आवाज उठाने वाले भाकपा माले हैं। आवाज तो हम लोग उठाते हैं, और ऑकरेंस करने वाले जितने भी अभी तक हुए हैं वो सब भाजपा ही लोग हैं। इनके देखिए जीवेश मिश्रा ये फर्जी तरीके से 2 नंबर के ये दवाई का सप्लाई करते हैं, जिससे जनता की मौत होती है। जनता के साथ खिलवाड़ करने वाला, जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाला ये भाजपा के लोग, इनको तो फांसी की सजा होनी चाहिए जो जनता के साथ खिलवाड़ करता है। तो वैसे लोगों को जेल जाना नहीं पड़ता है, वैसे लोगों को बाहर से बाहर बेल हो जाता है, लेकिन जनता के मुद्दों पर आवाज बुलंद करने वालों को, जनता के सवाल, संविधान की रक्षा करने वालों को, लोकतंत्र की रक्षा करने वालों को ये लोग मुड़ी कटवा कहते हैं। तो अभी के दौर में मैं यही समझता हूँ कि ये जनता के दुश्मन हैं, लोकतंत्र के दुश्मन हैं, और 2025 में ये बौखलाई हुई भाजपा जदयू की सरकार बौखला गई है, और अनाप शनाप हर तरह की साजिश करने में लगे हुए हैं। क्या ये साजिश को महानंद सिंह 2025 के विधानसभा चुनाव में बदला लेंगे? जनता बदला लेगी, हम कौन बदला लें? जनता इसको देख रही है। जनता देख रही है कि किसान के मुद्दों को लेकर के अब तो लड़ना मुश्किल हो जाएगा, सड़क पर आंदोलन करना मुश्किल होगा, सड़क जाम करना मुश्किल होगा, बेरोजगारी के सवाल पर सड़क जाम करना मुश्किल होगा, किसी गांव में जुल्म अत्याचार होगा, बड़े लोग किसी गरीब के घर में घुस करके अभद्र व्यवहार करेंगे, उसको लेकर के लोग आंदोलन करते थे। उस आंदोलन पर रोक लगाने की जो साजिश हो रही है, तो ये जो साजिश है, इस सब साजिश के खिलाफ हम समझते हैं कि जनता जरूर खड़ी होगी, और जनता के लोकतांत्रिक अधिकार पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं, उस हमला का जरूर बदला लेंगे। क्या इससे महानंद सिंह डरेंगे क्या? हम लोग जेल से डरने वाले नहीं हैं, न हम लोग केस मुकदमा से डरने वाले नहीं हैं। आप लोग देखें कि हमको 40 साल का तजुर्बा है जन आंदोलनों का। 40 साल से हम जनता के मुद्दों को लेकर अरवल और जहानाबाद के जनता को लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। इस लड़ाई को हम आगे भी लड़ेंगे। चाहे केस करो, जेल में डालो, हम जनता के मुद्दों को छोड़ेंगे नहीं, उनके सवाल को लेकर लड़ाई लड़ेंगे। भाजपा नेता का आरोप है कि हर एक छोटे छोटे दुकानदारों से चंदा इकट्ठा करते हैं, जैसे 5 रुपया 2 रुपया करके, इस तरह का आरोप है भाजपा की तरफ। ये रंगदारी नहीं है। चंदा मांगना, जनता से सहयोग लेना रंगदारी नहीं है। जनता से सहयोग लेने का काम जो है हम लोग हमेशा करते हैं। हम लोग धन्ना सेठों के पैसा से नहीं चलते। अभी ये देख लीजिए, जो हमारे साथ जो काफिला चल रहा था, ये माफिया का पैसा नहीं था। ये सब जनता के पैसे से, अपने पैसे से लेकर के, जिसको जैसा लगा वो गाड़ी लेकर के पहुंच गए। तो हम जनता के मुद्दों को जनता के सहयोग से लड़ते हैं। हम तो हर घर में 20 रुपया लेकर के चुनाव लड़ेंगे। हम जनता से 20 रुपया मांगेंगे, हम दुकानदारों से 20 रुपया मांगेंगे, हम दुकानदारों से यथाशक्ति जितना संभव होगा हम मांगेंगे। इसलिए मांगेंगे कि हम लोग भ्रष्टाचार करने वाले नहीं है, हम लोग कमीशन खाने वाले नहीं है, और हम लोग ऐसो आराम की जिंदगी जीने वाले लोग नहीं है। हम जनता के मुद्दों को लेकर के लड़ते हैं, तो जनता से सहयोग लेंगे, और जनता हमें सहयोग देती है। गांव-गांव में जनता हम लोगों के सहयोग पर ही यहाँ तक इतनी बड़ी पार्टी को पहुंचा दिया। जनता ने सहयोग करके 2-2 एमपी बना दिया। जनता ने सहयोग करके 2025 में जो चुनाव लड़े हम लोग, और उस लड़ाई में देखे कि किस तरह से, हर तरह से मदद किया जनता ने। आपको किसी तरह की कमी होने नहीं दिया। वो जनता के दिल है, वो जनता का प्रेम है, और जनता अपनी लड़ाई लड़ना जानती है कि कहाँ अपने लड़ाई लड़ने वाले लोग को हमको कौन सा मदद करना है, हमको क्या करना है। लड़ाई लड़ना है, जनता लाठी खाती है, जनता सहयोग करती है, जनता जेल भी जाती है, हर तरह के दमन अत्याचार सह रही है और लड़ाई लड़ रही है। तो मैं समझता हूँ कि उस लड़ाई को आगे बढ़ाएगी। ये थे माननीय विधायक कॉमरेड महानंद सिंह, जो अरवल विधानसभा के विधायक थे। इनका कहना है कि हमको झूठे साजिश के तहत फंसाया गया, लेकिन उस साजिश में ये डरने वाले नहीं हैं। जनता के सवाल पर, जनता के जो भी समस्या होगा, ये वो जनता
के आशीर्वाद के लिए रोड पर और उनकी समस्या के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। आप देख रहे थे भारत मिशन। बाकी इस वीडियो को आप कैसा देखते हैं अपने प्रतिक्रिया में जरूर लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।